वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली आप सभी एस्पिरेंट्स के एनडीए रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और एनडीए रिजल्ट्स आउट होने के बाद में मानिए स्टूडेंट्स के बीच में खुशी और उमंग की लहर दौड़ उठती है और इसी लहर के साथ साथ में आपको एक सेकंड टेंशन सर पे आ जाता है जिसका नाम होता है एसएसबी इंटरव्यू। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू जो मनसा वाचा कर्मणा के बेसिस पे आपको टेस्ट करता है, क्योंकि इसकी तैयारी करना, इसकी प्रिपरेशन करना, राइट टाइम, राइट गाइडेंस और साथ ही साथ में राइट अप्रोच के साथ अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाता है तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं और आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन रूप से कर भी पाते हैं और अपनी रियल पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के 5 दिन के इंटरव्यू के दौरान कर भी पाते हैं और जिसकी वजह से आपको फाइनल रिकमेंडेशन मिल जाता है। अब जब इस इंटरव्यू की बारी आती है, इसकी तैयारी की बारी आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने नेचुरल सेल्फ को ही प्रेजेंट करें अपने एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड पैनल के सामने। सो इसकी तैयारी कराएगी आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम के तहत। अब आप सब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बेहतरीन सफलताओं से तो अवगत हैं ही हैं। इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए हफ्ते हम हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की कहानी जो है आपसे शेयर करते रहते हैं, उसके टिप्स हो, उसके 5 डेज ऑफ एक्सपीरियंस, और आए हफ्ते आप देख लेते हैं कि लगातार सिलेक्शंस जो है, सिलेक्शंस की भीड़ उमड़ रही है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। और ये सब हो पा रहा है हमारे सफल एसएसबी पैनल जो मेंटोर्स हैं उनकी वजह से और हमारे स्टूडेंट्स के मेहनत की वजह से। सो आइए आज हम बात करते हैं कि वो 21 दिन में ऐसा क्या खास होता है जो एसएसबी रिकमेंडेशन की तरफ आपको ले जाता है। और जो स्टूडेंट्स सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में सोच रहे हैं अपने 21 दिन की एसएसबी की तैयारी के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप के लिए डिसाइड कर पाएंगे एक सही कोचिंग संस्थान जो सिर्फ आपको कोच नहीं करता है, जो आपको मेंटोर करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिपेयर करता है विदाउट चेंजिंग योर ओरिजिनल सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की, तो एसएसबी इंटरव्यू आपका 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जो कि स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू होता है और स्टेज 2 में आपका साइकोलॉजी, जीटीओ इंटरव्यू और साथ ही साथ में कॉन्फ्रेंस के साथ एंड हो जाता है। यदि आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एस्पायर करते हैं तो सीपीएसएस भी इसमें ऐड हो जाता है। अब इन सभी चीजों की तैयारी आपको कराती है सफलतापूर्वक टीम सेंचुरियन। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ स्क्रीनिंग के टेस्ट से, जिसमें 2 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द OIR टेस्ट एंड द सेकंड वन इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जब हम बात करते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का पूरा अप्रोच समझाया जाता है। अप्रोच के साथ साथ में आपको मेंटोर किया जाता है OIR की इंपॉर्टेंस के बारे में। आपको OIR की फुल फ्लेज्ड प्रोसीजरल प्रैक्टिस कराई जाती है अंडर स्ट्रिक्ट टाइम ऑब्जर्वेशन और पूरे ओरिजिनल ऑफिशियल फॉर्मेट के साथ साथ में। उसके बाद में आपकी OIR वैल्यू भी जनरेट करवाई जाती है एवरी वीक, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसा है। एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, OIR वैल्यू डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिकमेंडेशन। ये आपको तब समझ में आता है जब आप 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के अंडर में, क्योंकि OIR सिर्फ एक रीजनिंग का टेस्ट नहीं है जहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। OIR टेस्ट बेसिकली आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का टेस्ट है, आपके ऑफिसर IQ लेवल का टेस्ट है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसके लेक्चर के थ्रू आप तब समझ पाते हैं जब आप एनरोल होते हैं विद टीम सेंचुरियन। सो इस तरीके से आपको हर हफ्ते OIR टेस्ट की प्रोसीजरल प्रैक्टिस कराई जाती है और साथ ही साथ में लेक्चर सेशन आपको इनिशियल फर्स्ट वीक में ही प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। सेकंड मैं आपको बताना चाहती हूँ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में। आप यहाँ पे 21 डेज के लिए एनरोल होते हैं, दैट इज 3 वीक्स, और तीनों हफ्ते में आपको 3 प्रैक्टिसेस PP एंड DT की कराई जाती है और ये प्रैक्टिसेस OIR के साथ ही होती हैं। सबसे पहले आपका OIR होगा, फॉलोड बाय दैट योर PP एंड DT टेस्ट होता है। पूरा प्रोसीजरल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको पिक्चर परसीव करना होता है, फिर राइट डाउन करना होता है, फॉलोड बाय दैट इज इंडिविजुअल नरेशन, देन ग्रुप डिस्कशन, देन आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डीब्रीफ दिया जाता है बाय द मेंटोर्स। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरे दिन के प्रोसेस होते हैं और आपके ऐसे 3 प्रोसेसेस कराए जाते हैं ताकि आपको स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जाता है जो पहले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली 2nd-3rd वीक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे आपके स्क्रीनिंग रिजल्ट्स भी अनाउंस होते हैं, जिससे अगेन एक्साइटमेंट लेवल, परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ जाता है और सब चीजें एनहांस होने लगती हैं। इसी के साथ साथ में आइए बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बाद में स्टेज 2 के फर्स्ट टेस्ट दैट इज साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। जब बात की जाए साइकोलॉजी टेस्ट की, तो साइकोलॉजी को मेंटर करते हैं सर शिशिर दीक्षित, फाउंडर डायरेक्टर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जो आपको साइकोलॉजी के चारों एस्पेक्ट्स TAT, WAT, SRT, SD के बारे में ब्रीफ करते हैं।
सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देते बट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझाते हैं कि हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस टेस्ट। टीएटी के चाहे वो पिक्चर्स हो जहाँ पे आपको पिक्चर्स को परसीव करना होता है और उसके बाद में थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट के पैरामीटर में रहते हुए स्टोरी ड्राफ्ट करनी होती है। चाहे फिर वो ब्लैंक स्टोरी को ड्राफ्ट करना हो और उसको आपके लिए ठीक कराना हो, चाहे फिर वो एसआरटी के अप्रोचेस हो, डब्ल्यूएटी के सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट करने हैं उसकी ट्रिक्स आइडियाज हो, और साथ ही साथ में आपके एसडीटी को पूरा फ्रेम कराने की भी पूरी जिम्मेदारी शिशिर सर की होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको साइकोलॉजी डोजर भी पूरा करवाया जाता है। डोजर के साथ साथ में उसकी डीब्रीफिंग भी दी जाती है स्वयं सर के द्वारा। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके रिस्पॉन्सेज है आपको उसके ऊपर ही इम्प्रूव कराया जाता है, ना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सेज थोपे जाते हैं। साइकोलॉजी के बाद आइए हम बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू सेक्शन की। जब बात इंटरव्यू की होती है सो इंटरव्यू अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इंटरव्यू में आप फेस टू फेस होते हैं अपने एक्सपर्ट के सामने। इंटरव्यू में ना सिर्फ आपके स्पीकिंग स्किल्स यानी वाचा चेक होता है, आप किस तरीके से अपने शब्दों को प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में और अपने रिस्पॉन्सेज को फ्रेम करते हैं, इसका चेक नहीं होता है। साथ ही साथ में आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपके एक्सप्रेशंस का, आपके सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक तरीके से आमने सामने चेक हो जाते हैं। आप कितना नर्वस फील करते हैं, आप कितना लाइवली हैं, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात की जाए, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, आपके हेल्पिंग नेचर की बात की जाए, इन सभी चीजों को असेस किया जाता है आपके इंटरव्यू के दौरान। और ये सब होता है आपके पीआईक्यू फॉर्म के बेसिस पे। सो सिर्फ एक सेशन तो सेपरेटली आपके पीआईक्यू फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है और आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्या क्या देना है, इसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। टॉकिंग अबाउट दी इंटरव्यू सेशन, तो इंटरव्यू के जो सेशंस होते हैं यहाँ पे दे आर टेकन बाय मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, ABSM BSM, और साथ ही साथ में मेजर नसरीन फातिमा मैडम हु इज एन एक्स NDA इंस्ट्रक्टर, और साथ ही साथ में ये एकेडमिक हेड भी है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में। इसके अलावा आपको इंटरव्यू सेशंस के अलावा 3 आपको मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिसेस भी कराई जाती है जो कि सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के मेंटर्स के द्वारा दी जाती हैं, जहाँ पे 3 इंटरव्यूज में आपको डिफरेंट फीडबैक्स दिए जाते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे, जिसमें आप इम्प्रोवाइज करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आफ्टर द इंटरव्यूज आपको GTO का एक्सपोजर दिया जाता है, नॉट GTO। अगेन आउटडोर सेशंस में बच्चों को बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होती है, बिकॉज आउटडोर सेशंस में आपको जहां तक HGT की बात हो, PGT की बात हो, आपके FGT हो, आपका कमांड टास्क हो, आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हो, आपका स्नेक रेस हो, इन सभी चीजों की पूरी प्रैक्टिस इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड पे कराई जाती है। इस ग्राउंड पे आपको 165 प्लस ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं जिसके ऊपर तैयारी करके आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और ये पूरी तैयारी कराई जाती है कर्नल RK शर्मा सर के द्वारा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस तैयारी के दौरान आपको फीडबैक दिया जाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाता है और आपको अप्रोच सिखाई जाती है कैसे आपको अपने रिसोर्सेज, अपने हेल्पिंग मटेरियल, अपने सबऑर्डिनेट्स को यूज करना है। GTO के आउटडोर सेशंस के साथ साथ में GTO के इंडोर सेशंस जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, आपके लेक्चरेट हो गए, आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, इसकी मल्टीपल प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। आपकी स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस कराया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस कराया जाता है, ग्रुप में कैसे अपने पॉइंट्स को रखना है, कैसे अपने आप को एज अ लीडर एमर्ज करना है, कैसे लड़ाई ना करते हुए अपने ग्रुप को साथ लेके चलना है, हर एक चीज, हर एक पर्सपेक्टिव पे आपको फीडबैक दिया जाता है। इसी के साथ साथ में जब हम बात करते हैं SSB में जनरल अवेयरनेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा SSB में जाता तो है पर वो अवेयर ही नहीं होता है, उसे ये नहीं पता आर्मी में वो ज्वाइन क्या करना चाहता है, उसे ये नहीं पता होता है दुनिया में चल क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स नॉलेज निल होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज निल होती है, उसकी लोकेलिटी में क्या है उसकी नॉलेज निल होती है, सोशल अफेयर्स के बारे में उसको नहीं पता होता। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? क्या आपके पास में 21 दिन के समय में कैसे आप ये सब चीजें सीख पाएंगे? या 1 से 1.5 महीने के SSB इंटरव्यू का जो टाइम आपको मिलता है तैयारी के लिए, क्या उसमें ये पॉसिबल है विदाउट गाइडेंस? नो। और ये सारा गाइडेंस आपको देते हैं यश त्रिपाठी सर, जो आपको जनरल अवेयरनेस के सेशंस के द्वारा अवेयर कराते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस समय चल रही हैं, क्या चल रही थी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछी जा सकती है। सो है ना, सब पका पकाया मिल रहा है, सिर्फ उसको ग्रास्प करना है और उसको अपने दिमाग में बिठाते हुए उस नॉलेज को ही आपको प्रेजेंट करना है। बात की जाए अगले एस्पेक्ट के बारे में तो बात करूंगी मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिफेंस फोर्सेस को, ऑफिसर कैडर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि हिंदी मीडियम से होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी मीडियम से होना आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम में रहते हुए उस चीज को ओवरकम नहीं करना चाहते, आप इंग्लिश की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, तो दिस इज अ ड्रॉबैक। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। इट इज नॉट सो। सिलेक्शन वहाँ पे उस बच्चे का नहीं है कि वो अंग्रेजी माध्यम का है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया है। सिलेक्शन आपके पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का है, आपके टेम्परामेंट का है। तो यहाँ पे ये बात ही नहीं आती है। तो हम आपको उसके लिए भी तैयार कराते हैं टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, राइट। तो इसकी तैयारी, इसके स्पेशल सेशंस बाय आदित्य दुबे सर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ
स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उठना बैठना बोलना कैसे है, किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है उसके बारे में कैसे आपको बोलना है। साथ ही साथ में कभी कभी शब्दों की कमी महसूस होती है सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान। हर एक चीज के ऊपर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराया जाता है, स्पेशली आपके पब्लिक स्पीकिंग को। अगली बात मैं करना चाहूंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एस्पायर करते हैं, दैट इज स्पेशली जो होता है आपका एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच होता है या आर्मी एविएशन के लिए होता है, विच अगेन कम्स एज अ CPSS टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसका पुराना नाम हुआ करता था PABT। अब उत्तर प्रदेश में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सिर्फ एकमात्र संस्थान है जहां पे आपके आर्म फोर्सेस के पायलट बनने की तैयारी भी हम कराते हैं। हमारे पास में पूरा सेटअप है और मैं आपको बता दूं कि पूरे सेटअप के साथ साथ में आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल डेमोज और प्रैक्टिकल करने का एक्सपीरियंस दिया जाता है, किस तरीके से आपको जो टेस्ट होते हैं वो वहां पे करने होते हैं। पूरे टेस्ट का सेटअप होता है जिसमें जॉयस्टिक होती है, पैरों को कंट्रोल करने की मशीन होती है, सामने सिस्टम होता है, जितनी गेम्स आपको होती हैं जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, कॉम्पसेस होते हैं, हर एक चीज के पूरे ब्रॉडर लेवल के पर्सपेक्टिव्स की तैयारी और लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप CPSS टेस्ट भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। और जितने भी स्टूडेंट्स सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से CPSS का गाइडेंस लेते हैं सक्सेसफुली, उन सभी ने CPSS के टेस्ट को क्वालिफाई भी किया है यदि उन्होंने SSB में रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है। तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं कितना ही डाइवर्स तरीके का 21 डेज ऑफ SSB प्लान है, जहां पे हमने आपके हर एक पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा है। और इन सारे पर्सपेक्टिव्स का जब ध्यान रखा जाएगा, जब मेंटर्स इस लेवल के होंगे, जब सिलेक्शन इस लेवल का होगा, आपको जो एम्बियंस मिल रहा है, इंफ्रा मिल रहा है वो इस लेवल का होगा, तो क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन। टेम्परामेंट आप में होना चाहिए, बढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए, सीखने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने अपकमिंग SSB में रिकमेंडेशन प्राप्त करना और चाह रहे हैं राइट गाइडेंस राइट समय पे और साथ ही साथ में पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअल गाइडेंस, बिकॉज SSB इंटरव्यू के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई आपको पर्सनली और इंडिविजुअली गाइड करे, सामने बैठा के बताए, तो ये पॉसिबल सिर्फ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में है, जहां आपको मेंटोर्स से बात करने में डर नहीं लगेगा, जहां मेंटोर्स आपसे बात करने में आपको इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ हर एक बच्चे को टाइम दिया जाता है, उसकी डाउट्स को सुना जाता है, उसे काउंसिल और गाइड किया जाता है, इवन लास्ट डे तक। इवन आप बच्चे जो ट्रेन में बैठे होते हैं ना, तब भी आप बात कर रहे होते हैं किसी न किसी मेंटोर से कि इस लेवल में हमें गाइड कर दीजिए। दिस इज द लेवल ऑफ गाइडेंस दैट वी गिव टू अवर कैंडिडेट्स एंड दिस इज हाउ वी आर गिविंग numerous number of selection and recommendations. So with this, you all are welcomed at Centurion Defense Academy. For more information, you can connect on our official number, that is 97959 77776. Thank you, aspirants. Jai Hind.